प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ICSE बोर्ड का पहला चैप्टर साखी, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं और सारा वीडियो बना चुकी हूँ क्लास 9 क्लास 10 का। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। साखी। साखी के राइटर कौन है? कबीरदास जी हैं। तो कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास जी का सर्वोत्तम स्थान है, मतलब सबसे ऊंचा स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। मतलब कबीरदास जी जो थे वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो आप लोग जान सकते हैं बच्चों, सगुण और निर्गुण दो भक्ति मार्ग होता है। एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। जैसे घर में आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह सगुण भक्ति कहलाता है, और अगर आप मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करते हैं तो निर्गुण उसको कहा जाता है। इनका जन्म 1455 ईस्वी में माना जाता है। और कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता का भी नारा बुलंद किया है तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने की बड़ी वीरा उठाई है। कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। संकलित साखियों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सगुकरी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो पहला पंक्ति में साखी का पहला पंक्ति है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर एक साथ अगर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूंगा? मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि ईश्वर के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ईश्वर क्या होता है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है। तो मुझे इसका ज्ञान किसने कराया है? गुरु ने कराया है। तो सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, फिर मैं ईश्वर को प्रणाम करूंगा। जब मैं था, दूसरा पंक्ति में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था, तो क्या था? अहंकार होने के कारण मैं हरि मतलब ईश्वर को नहीं जान पाया था, ईश्वर मेरे से दूर था। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मैं नाही, मेरे अंदर जो अहंकार था वह अहंकार अब खत्म हो गया है। तो क्या होता है बच्चों, जब किसी को घमंड और अहंकार हो जाता है तो ईश्वर कोसों दूर उनसे चले जाते हैं। और जिसका हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, जो सबको एक भाव से प्यार करते हैं, गरीब अमीर कोई भी हो, उनको मान सम्मान देते हैं, सबका इज्जत करते हैं, तो क्या होता है उसे ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, ये कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम की जो गली होती है वह काफ़ी सांकरी होती है, मतलब बहुत ही छोटी सी होती है, तंग गली होती है, उसमें दो नहीं समा सकते हैं। आपके अंदर अगर अहंकार है और अगर आप प्रेम भी करना चाहते हैं तो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तीसरा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लेई बनाए,
ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, कंकर पाथर जोड़ के, मतलब ईंट पत्थर होता है ना, जो घर या इमारत जो खड़ी होती है बच्चों, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ईंट पत्थर सब डाल करके घर को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, किसको कह रहे हैं, मुस्लिम को कह रहे हैं कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। तुम लोगों ने क्या किया, कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद तैयार किया। और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। और तुम लोग क्या किया, उसमें जाकर मस्जिद में कान में उंगली ले लेते हो, जैसे कि अल्लाह अकबर कहा जाता है ना, इसी तरह ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। और उस मस्जिद पे जाकर तुम क्या करते हो, बांग देते हो। बांग किसको कहते हैं, आवाज़ देना, जैसे कि मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, कुकरों को बोलता है, उसी तरह तुम लोग क्या करते हो, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद बना लिए हो और उसमें जाकर कान में उंगली डालकर अल्लाह अकबर कह रहे हो। तो क्या इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, इससे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति जो है मन के भीतर होता है, ना कि चिल्लाने से, चीखने से, आवाज़ लगाने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से तुम लोग मत करो। और देखो चौथा पंक्ति में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अब हिंदू को भी समझा रहे हैं। ये तो मुस्लिम को समझाए, अब हिंदू को समझा रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पत्थर, पाहन का मतलब क्या होता है बच्चों, पाहन का मतलब होता है पत्थर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। कितने लोगों को आप लोग देखते होंगे, रास्ते में चलते होंगे तो देखते होंगे लोग पत्थर पर फूल चढ़ा देते हैं। और एक व्यक्ति अगर फूल चढ़ाते हैं तो बहुत सारे देखा देखी में क्या करते हैं, और सारे लोग उस पर फूल, पानी, प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं। एक पीके पिक्चर है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, देखा देखी में एक पत्थर पर फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद और पैसे चढ़ा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर पैसे चढ़ाते जा रहे हैं, फूल चढ़ाते जा रहे हैं। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थर का पूजा करने से हरि मतलब ईश्वर मिल सकता है तो मैं पूजू पहाड़। तो मैं क्या इससे अच्छा तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, पहाड़ तो पत्थर से भी बड़े होते हैं, तो और जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो चक्की जिसमें आटा पिसा जाता है, गेहूं को पिसा जाता है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि उससे तो अच्छा है कि चक्की की पूजा करो, जिससे संसार का भरण पोषण होता है, उससे रोटी बनती है, लोग खाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, उस आदमी का भरण पोषण होता है ना। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस तरह से मत करो, पत्थर के टुकड़े पे फूल मत चढ़ाओ, और अपने अंतर्घट में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस पर जोड़ दो। अब पाँचवें पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात संबंध की मसी करो, हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ पर पाँचवें पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं। मतलब ईश्वर जो हैं इतने महिमावान हैं, ईश्वर की महिमा इतनी बड़ी है कि सब धरती कागज करो, लेखन सब मतलब संसार की जितनी भी धरती है उसका अगर मैं कागज़ बना लूँ, और संसार के जितने भी वन हैं उसकी मैं लेखनी बना लूँ, मतलब पेन बना लूँ, सात समंद की मसी करो, मतलब सात समुद्र के जल जो होता है, सात समुद्र का जल, उसका मैं अगर इंक बना लूँ, हरि गुण लिखा, अब मसी करो, हरि गुण लिखा ना जाए। और हरि का गुण इतना अनंत है, उसको अगर लिखने के लिए अगर हम लोग बैठ कर लिखना चाहे तो तभी भी अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की महिमा अनंत है। उनकी महिमा का कितना भी गुणगान करें उसका अंत कभी भी नहीं हो सकता है। तो इनके राइटर कौन है, कबीरदास जी हैं। यह कबीरदास जी की साखी से यह पंक्ति लिया गया है बच्चों। तो आप इसमें 5 साखी है, पांचों साखी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।